समय ऐसा था जब बजाज की स्कूटर चेतक लोगों के दिलों की धड़कन बनी हुई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बजाज की इतनी पॉपुलर स्कूटर बिकना बंद हो गई। वो समय ऐसा था जब किसी को अगर स्कूटर खरीदना भी होता था तो उसके जहन में सबसे पहले बजाज की चेतक स्कूटर का ही ख्याल आता था। यह स्कूटर इतनी जबरदस्त थी कि साल 1971 से लगातार इसने मार्केट में अपनी पकड़ जमाए रखी और इसको खरीदने के लिए लोगों को 4 महीने पहले से बुकिंग करवानी पड़ती थी। मानो एक प्रकार से स्कूटर के नाम पर बजाज की चेतक ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दी थी। बावजूद इसके अचानक साल 2006 में बजाज कंपनी को अपनी चेतक स्कूटर का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। हालांकि चेतक स्कूटर की बिक्री रुक जाने से बजाज ऑटोमोबाइल के मार्केट शेयर पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि बजाज ने कुछ ऐसा कमाल का सोल्यूशन ढूंढ निकाला जिसको अपनाकर वो आज भी मार्केट की सबसे टॉप की ऑटोमोबाइल कंपनी बनी हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बजाज की चेतक स्कूटर पूरी तरह से डूब गई और अपनी पोजीशन को मार्केट में बनाए रखने के लिए बजाज ने कौन सा कदम। दोस्तों, भारत के मार्केट में बजाज ने कदम रखा साल 1959। यह वो समय था जब भारत में लाइसेंस राज चल रहा था, इसलिए पहली बार बजाज कंपनी को भारत के मार्केट में अपनी स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग करने की परमिशन इसी साल मिली। अब जाहिर सी बात है, भारत जैसे बड़े मार्केट में पहली बार एक ऐसी स्कूटर लॉन्च करने का मौका बजाज को मिला जिसके कंपटीशन में दूर दूर तक कोई ठहरता ही नहीं था। बजाज ने अपने को मिले इस मौके का जबरदस्त फायदा उठाया। बजाज के द्वारा स्कूटर का एक बहुत ही अनोखा मॉडल बनाया गया जिसमें 145 सीसी का इंजन लगा हुआ था, जो शुरुआत में 2 स्ट्रोक इंजन था, लेकिन बाद में उसे 4 स्ट्रोक में तब्दील कर दिया गया। स्कूटर का मॉडल अगर आज के समय में देखा जाए तो आप वेस्पा स्कूटर को ही देख लीजिए। बजाज की चेतक बिल्कुल आज की वेस्पा जैसी ही थी। बजाज ने अपने स्कूटर को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया था कि भारत के उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी वो बड़ी आसानी से अपने आप को एडजस्ट करते हुए चल सकती थी। स्कूटर का दाम भी काफी किफायती रखा गया था, जिसकी वजह से हर मिडिल क्लास आदमी भी स्कूटर को खरीदने का न सिर्फ ख्वाब देखता था बल्कि खरीदने की ताकत भी रखता था। आखिरकार साल 1971 में बजाज ने अपनी चेतक स्कूटर मार्केट में लॉन्च कर दी। चेतक स्कूटर लॉन्च होते ही मार्केट में धूम मचाने लगी। वो ऐसा समय था जब लोगों के पास साइकिल भी बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी। अगर किसी के पास कार देखने को भी मिल जाए तो वो सिर्फ नेता लोग ही होते थे या बड़े अफसरान। ऐसे मिडिल क्लास लोगों का गाड़ी खरीदने का सपना पूरा किया बजाज की चेतक ने। स्कूटर को खरीदने के लिए लोग होड़ मचाने लगे और आलम यह हुआ कि स्कूटर 3 से 4 महीने के वेटिंग पीरियड पर चली गई। ऐसा इसलिए हुआ कि स्कूटर लोगों की तमाम उम्मीदों पर खरी उतर रही थी। साल 1984 आते बजाज की चेतक स्कूटर मार्केट में काफी जलवा बिखेर रही थी, लेकिन 1984 में जैसे ही हीरो होंडा ने अपनी बाइक लॉन्च की, वैसे ही बजाज की चेतक को कंपटीशन के रूप में हीरो होंडा की बाइक से पहला झटका मिला। हीरो होंडा ने अपनी 100 सीसी बाइक लॉन्च करके लोगों को इस बात के लिए कन्विंस किया कि माइलेज, मेंटेनेंस और कंफर्टनेस के मामले में उनकी बाइक चेतक स्कूटर से कहीं ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद लोगों का झुकाव धीरे धीरे हीरो होंडा की बाइक की तरफ जाता देख बजाज ने भी बाइक सेक्टर में प्रोडक्शन करने का फैसला किया। बजाज ने कावासाकी के साथ मिलकर अपनी बाइक भी लॉन्च करनी शुरू कर दी। बजाज के द्वारा बाइक की भी मार्केटिंग की जा रही थी और स्कूटर की भी। ऐसे में लोगों को अपने प्रोडक्ट से इमोशनली टच करने के लिए बजाज के द्वारा काफी इमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स भी टीवी पर दिखाए जाने लगे। हीरो होंडा के द्वारा बाइक लॉन्च किए जाने के बावजूद भी बजाज की चेतक स्कूटर के मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही साल 1990 में हीरो होंडा ने अपनी सेल्फ स्टार्ट एक्टिवा स्कूटर लॉन्च की, तो अब बजाज की चेतक स्कूटर का बुरा समय शुरू होने लगा था। हीरो होंडा के द्वारा लॉन्च की गई एक्टिवा स्कूटर के बेहतर फीचर्स और एडवांस स्टाइलिश लुक देखकर लोग उसकी तरफ झुकने लगे और धीरे धीरे बजाज की चेतक का मार्केट डाउन होता गया। ऐसे में बजाज ने फिर एक बार कुछ नया आजमाने के बारे में सोचा और साल 2001 में बजाज ने स्पोर्ट्स बाइक बजाज पल्सर लॉन्च की। नाम तो सुना ही होगा, पल्सर। बजाज ने यह बाइक 150 सीसी और 180 सीसी दोनों प्रकार के इंजन वेरिएंट्स में अवेलेबल कराई थी। बजाज की स्पोर्ट्स बाइक ने हीरो होंडा की CBZ को जोरदार टक्कर दी और आज हमें बताने की जरूरत नहीं कि बजाज पल्सर का मार्केट 2 व्हीलर बाइक के सेक्टर में क्या है। बजाज की चेतक स्कूटर को हीरो होंडा की एक्टिवा से इतनी जोरदार कंपटीशन झेलने को मिली कि साल 2006 आते बजाज की चेतक पूरी तरह से धाराशायी हो गई और कंपनी ने इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजाज की चेतक स्कूटर के डूबने का सबसे मुख्य कारण मार्केट में बढ़ता कंपटीशन ही रहा। लेकिन अपनी इतनी पॉपुलर स्कूटर के बंद हो जाने के बावजूद भी बजाज ने समय की जरूरत को समझा और आगे बढ़ता गया। बजाज ने बिजनेस स्ट्रैटेजी अपनाई, जिस स्ट्रैटेजी को अपनाने से आमतौर पर कोई भी डूबने वाली कंपनी 100 बार सोचेगी।
अपनी अनोखी बिजनेस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बजाज ने फ्यूचर की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश की और नए जमाने की स्पोर्ट्स बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में अपनी टू व्हीलर लॉन्च की, जिसका परिणाम यह हुआ कि साल 2011 आते आते मार्केट में बजाज का टोटल मार्केट शेयर 47% के करीब पहुंच गया था। बजाज अपनी टू व्हीलर को न सिर्फ भारतीय मार्केट में बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और इंडोनेशिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, फिलीपींस, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया जैसे कई देशों और रीजन्स के मार्केट में भी अपनी टू व्हीलर का लोहा मनवा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भले ही बजाज की चेतक स्कूटर साल 2006 में बंद हो चुकी है, लेकिन साल 2020 में बजाज ने अपनी उसी चेतक स्कूटर का इलेक्ट्रिक वर्जन मार्केट में लॉन्च किया। बजाज की इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर पूरी तरह से अपग्रेड करके बनाई गई है। स्कूटर को बहुत ही स्टाइलिश डिजाइन, अट्रैक्टिव कलर और मेटल बॉडी के साथ लॉन्च किया गया। बजाज के द्वारा लॉन्च की गई अपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक को मार्केट में काफी अच्छा रिस्पांस मिला। मार्केट के रिस्पांस को देखते हुए बजाज साल 2022 में फिर से इसका अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि बजाज अपना इस इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर के अपग्रेडेड वर्जन को पूरी तरह से भारत में ही बनाना चाहता है, जिसके कारण इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाएगी। जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन कॉस्ट घटने के कारण इसके प्राइस टैग में भी कमी आएगी। इसीलिए जब प्राइस टैग में कमी आएगी तो स्वाभाविक रूप से कंपनी के लिए अपनी उम्मीदों से भरी हुई इस इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर का सेल नंबर भी बढ़ जाएगा। बता दें कि साल 2020 के बाद जैसे ही कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था, वैसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज होने लगी थी, जिसके कारण बजाज की इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर का प्रोडक्शन भी थम गया था। लेकिन अब कंपनी अपने स्कूटर के अपग्रेडेड मॉडल के साथ फिर एक बार वापस लाने जा रही है इस बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी को। बजाज इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर के अपग्रेडेड मॉडल की खासियत की बात की जाए तो ये मॉडल 4.2 किलोवाट का पिक पावर जनरेट करेगा। वहीं मौजूदा इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर 4.8 किलोवाट का पिक पावर जनरेट करता है। हालांकि प्राइस टैग के मामले में अभी भी बजाज की इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर मार्केट में लॉन्च की गई दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले काफी ज्यादा महंगी है। बता दें कि बजाज ने जो चेतक स्कूटर लॉन्च की है इलेक्ट्रिक वाली, वो 1,48,000 रुपए की है। वही मार्केट में लॉन्च हुई अन्य ओला S1 और TVS iQube जैसी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, उनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए की प्राइस टैग पर अवेलेबल हो जाती है। यही कारण है कि बजाज के द्वारा अपनी इस नई इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर को जितना ज्यादा हो सके लोकल कंपोनेंट की मदद से ही डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है, जिसके चलते इसके प्राइस टैग में कमी लाई जा सके और एक कॉम्पिटिटिव रेट के जरिए फिर से एक बार चेतक मार्केट में हमला बोल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जान ही लिया कि कैसे बजाज ने पूरे देश के मार्केट को लीड किया। तमाम बदलावों के बावजूद वो सरवाइव करी और अब वापस से चेतक वापस आ रही है, इस बार इलेक्ट्रिक वर्जन में, इस बार बेहतर प्राइस टैग के साथ। शायद अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल क्या आप लेना चाहेंगे बजाज चेतक के इलेक्ट्रिक वर्जन को? कमेंट करके जरूर बताएं और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बढ़ने के लिए